है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, है ना। हमें k का वैल्यू बताना है सच दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लो, है ना। a1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1 दैट इज x का कोफिशिएंट, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -2। फिर आप a2 का वैल्यू निकाल लो, दैट इज दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज k स्क्वायर प्लस 1। b2 का कोफिशिएंट निकाल लो, मतलब b2 निकाल लो, b2 क्या है, दैट इज y का कोफिशिएंट k -2 और c2 दैट इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -5। कोई दिक्कत? हमें पता है फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन हमें कंडीशन पता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो सारा वैल्यू पुट। हाँ, k इक्वल टू -1 आ रहा है, वेरी गुड। और मैंने आपको बोला था ना 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, है ना। इसका वैल्यू आ रहा है k इक्वल टू -1, गुड। है ना, एक बार आप इसको सॉल्व करो और एक बार इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहां पे आप सारा वैल्यू पुट कर देना। ये a1 कितना है, दैट इज 3k प्लस 1 दिस होल डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 3 है, b2 इज k -2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। c1 कितना है, -2 बाई -5, ठीक है ना। एक बार आप यहाँ इसको सॉल्व करो और इसको चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से तो इक्वेशन बनेगा दैट इज 3k प्लस 1 बाई k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई k -2। यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा, ये 3k प्लस 1 इंटू k -2 इक्वल टू 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आ रहा है 3k स्क्वायर -6k प्लस k -2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, है ना। ये 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल, -6k प्लस k दैट इज -5k इज इक्वल टू 5। देयरफॉर यहाँ से k का वैल्यू आएगा -1, ठीक है। अब आप इसके बाद इसको सॉल्व करो जो इनइक्वालिटी है। नाउ 3 बाई k -2 इज इक्वल टू -2 बाई -5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 बाई k -2 इक्वल टू 2 बाई 5। माइनस से माइनस कैंसिल। देखो k का वैल्यू क्या है, -1, है ना। इसको उठा के यहां पुट करो, k का वैल्यू -1 यहां पुट करो, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, 3 बाई -1 -2 इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है ना, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है, दैट इज 2 बाई 5। तो देखो यहां से क्या आ गया, ये दैट इज 3 बाई -3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5। तो यहां से क्या आ रहा है, -1 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, मतलब k का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये फाइनली हमें क्या मिल गया, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। -1 2 बाई 5 के बराबर नहीं होता है, जो कि सही बात है। k का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई किया, यानी k का वैल्यू क्या होगा, -1। अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहां पे k का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, -1। Therefore, for no solution k is equal to -1।
हाँ चेक करना होगा। अरे क्लास में क्वेश्चन कराया था ना पिछले ही क्लास में, के का वैल्यू 6 आया था पिछले क्लास में। हमने क्वेश्चन देखो, पिछले क्लास का क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 6, और यहाँ क्या आया था के इज नॉट इक्वल टू 6। यहाँ के का वैल्यू 6 उठा के यहाँ पुट करो तो 6 नॉट इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? फॉल्स हो गया ना, यानी के का वैल्यू इसको सेटिस्फाई, यानी कोई भी के का वैल्यू है ही नहीं। देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच वी विल गेट नो सॉल्यूशन। ये पिछले क्लास में किया था ना, ऐसे चेक करना होता है के का वैल्यू पुट करके। हाँ बोलो अंजलि। हाँ सही है। अब यहाँ के का वैल्यू पुट करो। हाँ तो -1 19/2 आ गया। 19/2 कैसा है? अच्छा वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके के को सेपरेट क्यों आ रहा होगा। यहाँ पे पुट करो के का वैल्यू -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 19/2 विच इज ट्रू, यानी के का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी के इक्वल टू -1 इज द आंसर। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि के का ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। फाइनली हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है। आंसर इज के इक्वल टू -1। लिख लेना। Therefore, the given pair of equations has no solution for k equal to -1। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the value of k for which the system of equations of equations, find the value of k for which the system of equations हमें दे रखा है। पहला इक्वेशन दे रखा है kx - y = 2, kx - y = 2, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 6x - 2y = 3, 6x - 2y = 3 has first लिखो, has first a unique solution, second लिखो has no solution, next लिखो has infinitely many solutions, थर्ड लिख लो, है ना, has infinitely many solutions। ठीक है, तीनों केस हमें बारी बारी से सेम इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। ये सेम इक्वेशंस है, आपको बताना है के का वैल्यू क्या रखा जाए तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड, के का वैल्यू क्या रखा जाए कि नो सॉल्यूशन मिले, और के का वैल्यू क्या होगा कि हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो जल्दी। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? k is not equal to 3, यानी the given system of equations will have unique solution for all the values of k except 3 है ना। ये सारा वैल्यू लिख लो। a1 कितना है, दैट इज इक्वल टू k। हाँ, b1 कितना है, -1 है ना। ये पहला क्वेश्चन हमें यही दे रखा है ना, kx माइनस वाई इक्वल टू 2। सारे टर्म्स को LHS में ले आओ, kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 आ गया, दैट इज इक्वल टू k, b1 -1, c1 इक्वल टू -2 है ना। दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। सारे टर्म्स को LHS में ले आओ, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। a2 कितना है, 6, b2 कितना है, -2 और c2 कितना है, दैट इज -3। कोई दिक्कत? फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें कंडीशन पता है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें कंडीशन पता है, दैट इज a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। a1 a2 b1 b2 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, है ना। यहां से देखो क्या आ रहा है, ये a1 कितना है k, a2 कितना है 6 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है -1, b2 कितना है -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, k बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। सुमित, आंसर क्या हो गया हमारा? तो इसको क्या बोलेंगे, k के किस वैल्यू के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ, k का कुछ भी वैल्यू रख दो, बस 3 नहीं होना चाहिए। We will get unique solution for all the real values of k except k equal to 3। ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक लिख लो, इसके बाद नोट कर लेना, लिख लेना, इसके नीचे स्टेटमेंट लिख लेना। We will get unique solution for all the values of k. We will get unique solution for all the real values of k except 3. We will get unique solution for all the real values of k except 3. We will get unique solution for all the real values of k except 3, है ना। सारे के सारे रियल वैल्यूज के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, बस 3 को छोड़कर। We will get unique solution for all the real values of k except 3। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमें किस k के वैल्यू के लिए मिलेगा? चेक करते हैं उसको। श्रेयस, क्लियर है? नहीं आता क्रिया सॉल्व हो गया था ना ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद फॉर नो सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन नोट कर लिए थे ना सब? ये सबने नोट कर लिया था ना यहां तक? अब नो सॉल्यूशन के लिए देखो,
फॉर नो सॉल्यूशन बताओ क्या कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. क्या बताओ राजंस, क्या कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का? नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? समझ में आ रहा है ना? बैठ जाओ। क्या ऋषि, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ, है ना? तो यहाँ में नो सॉल्यूशन बताना है। नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो। a1 कितना है k, a2 6 इज इक्वल टू b1 कितना है -1, b2 कितना है -2 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है -2, c2 कितना है -3। a2 6 है ना, a1 है k, a2 है 6, b1 है -1, b2 है -2, c1 है -2 और c2 है -3। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ से सॉल्व कर लो। एक बार इन दोनों को यूज करो, एक बार इन दोनों को। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, k by 6 इज इक्वल टू -1 by -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 उधर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3। अब जो दूसरा इन इक्वेशन जो दे रखा है ना, यहां से देखो क्या रहा है, -1 by -2 इज नॉट इक्वल टू -2 by -3। तो यहां से यही आ रहा है ना, माइनस माइनस कैंसिल, 1 by 2 इज नॉट इक्वल टू 2 by, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू। यानी हमारा आंसर होगा k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, है कि नहीं? The given pair of equations will have no solution for k equal to 3. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। हो गया ना यहाँ तक? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या आ रहा है? देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए। यहां तक नोट कर लो। श्रेषी, क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। रिया, सॉल्व कर ली थी ना ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करो, नोट कर लो इसको जल्दी से। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन आप जानते हो, उसको अप्लाई कर दो, ठीक है? इनफाइनाइट, ये नोट कर लिए ना सब? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू, यहां से सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ये फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया ना। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ गया मतलब कोई भी k का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो लिख लेना, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ k, है ना? इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिख लेना, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ k for which the given system of equations will have infinitely many solution, है ना? लिख लेना, therefore, है ना, there is no real value of k for which
the given system of equations have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. क्लियर है ना सबको यहां तक? वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए. यहां तक क्लियर है ना सबको? श्रेयस रिया क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए. क्वेश्चन है, बात नहीं करो, क्वेश्चन लिखो. रूही ट्रैवल्स रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. Partly by train and partly by bus. है ना? मतलब रूही अपने घर तक पहुंचने के लिए ट्रेन और बस दोनों यूज करी, है ना? कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन की मदद से कवर करी और कुछ डिस्टेंस वो बस की मदद से कवर करी. ठीक है, दे रखा है. शी टेक्स 4 hours. She takes 4 hours. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. And the remaining by bus. Full stop. If she travels 100 kilometer by train, if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, and the remaining by bus, comma, she takes 10 minutes longer. She takes 10 minutes longer. Full stop. Find the speed of the train and the bus. Find the speed of the train and the bus. ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको होमवर्क में ट्राई करना. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है ना सबको? इसके बाद है ना, यहां पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल्स, आपको बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम करा दिया हूं इस चैप्टर में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सब देखा हमने, है ना। के का वैल्यू फाइंड करना सीखा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो जिसका भी मैथ वीक है, जितना क्वेश्चन करा दिया हूं, है कि नहीं, उसी को दोबारा से करो, है ना। सॉल्यूशन छुपा के दोबारा से सॉल्व करो कि आप खुद से पूरा बना पा रहे हो कि नहीं बिना देखे सॉल्यूशन। अगर आप पूरा बना दे रहे हो खुद से, यानी आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। और बाकी जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, जिनको ये सब में प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो एक बार में समझते गए, घर पे रिवाइज भी कर लिए, वो लोग दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना। और बाकी आप एक बार इसको जब रिवाइज करना, तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम बताया हूं, आप वापस से इक्वेशन फॉर्म करने का कोशिश करना, है ना। इस चैप्टर को जब रिवाइज करना, तो जितना वर्ड प्रॉब्लम कराया हूं, उसका इक्वेशंस फॉर्म करने का कोशिश करना कि आप स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बना पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से रिवाइज करना, है ना। और जो क्वेश्चन कराया हूं उसी को सॉल्व करना रफ कॉपी में, जिसका मैथ थोड़ा वीक है, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे, बिल्कुल आप श्योर रहो 90 टच कर जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। समर वेकेशन चल रहा है, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सब, है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।